लोगों में, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में सबसे झूठा मक्का भ्रष्टाचार कोई आदमी है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल का। इसके दो चेहरे थे, समझे ना, दो चेहरे। ये तो पब्लिक के सामने कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है। 8 रुपए 9 रुपए यूनिट बिजली की होती थी, अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों को फ्री देता है जो सरकार को कोई टैक्स नहीं देते किसी प्रकार का, कहीं बचेगा नहीं है। अभी इसके पास बहुत घोटाले की लिस्ट है, अभी जल के घोटाला, एजुकेशन घोटाला है, अभी बनाया 45 करोड़ रुपए के 2-2 करोड़ के पर्दे आपके मेरे घर में है क्या? केजरीवाल जी की नानी कहती थी भैया जब तक ईडी घसीट के रहेगा तब तक नहीं जाना। ईमानदार है, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ केजरीवाल से, और केजरीवाल खुद क्या अल्लाह का, भगवान का या गुरु नानक देव का बेटा है क्या? नमस्कार, भारत टाइम्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम तुषार है। देखिए 24 का चुनाव है, ऐसे में सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। अब सबके मन में यही सवाल है कि दिल्ली सरकार अब जेल से चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल देर रात ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है, और अब ईडी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी है उसका ये है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे कारनामे का सरगना थे। ऐसे में पब्लिक के मन में क्या है, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखती है, क्या इसका चुनावों पर असर होगा, वही जानने के लिए इस वक्त हम लाल किला के बाहर है। तो क्या नाम है आपका? अच्छा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, ईडी ने कल रात को गिरफ्तार कर लिया है, कैसे देखते हैं उसको? देखिए जो भी किया है, कोई भी एक लीगल प्रतिक्रिया होती है भैया, लीगल के प्रोसेस से गया है, समझे। मैंने अभी भी कहा है कि लीगल की एक प्रतिक्रिया होती है और विदाउट लीगल किसी पे कोई हाथ नहीं डाला जा सकता है। आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सारे कोर्ट बैठे हुए हैं। ये ईडी चलता है, जिस टाइम सीबीआई और ईडी चलता है पूरे प्रूफ के साथ चलता है। सब में ऐसा नहीं है, ईडी में तो हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, जो एक देश के प्रधानमंत्री है, जिस टाइम में 2014 के झगड़े में, समझे ना। और उन्होंने तो कभी इतनी प्रतिक्रिया नहीं गई कि वो राजघाट आए, वहां पे आए, फलाने आए, इसे अब यही है 4 पहुंच गए हैं, ताश खेलने के मजे से खेलते हैं। आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार थे हमको जेल में डालने की कोशिश हो रही है। भाई ईमानदारी से ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट तो है, चले गए ना तुम्हें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या संज्ञान दिया अभी वो सबको पता है, पत्रकार महोदय, आगे पब्लिक भी है वो भी देखेगी, रात को शाम को टीवी पे देख लेगी। तो भाई मेरे ऐसा कुछ नहीं है, ये इनके घोटाले में घोटाला हुआ है, शराब का घोटाला हुआ है, जल का घोटाला है, एजुकेशन का बोर्ड का घोटाला है, जमीन घोटाला भी निकलेगा, कई चीजों में निकलेगा। इसके 2 चेहरे थे, समझे ना, 2 चेहरे। ये तो पब्लिक के सामने कि मेरे जैसा ईमानदार कोई नहीं है, समझे ना। पब्लिक अरविंद केजरीवाल ईमानदार नेता है, ईमानदार नेता होता तो आज यहाँ क्या हाल होता, ये भी सोचा क्यों ले गई पकड़ के? आपको भी पता था उनके घर से, शीश महल से भी नहीं ले गई, क्यों ले गई? ऐसे कि हमारी पब्लिक में कोई है वो नहीं, शासन नहीं है, राष्ट्रपति भी बैठा हुआ है, उपराष्ट्रपति भी है, एक सुप्रीम कोर्ट भी है, सचिवालय भी है केंद्रीय, जहाँ पे सारे सदस्य बैठते, तो ऐसा कोई नहीं होगा। बाकी और क्यों नहीं है पार्टी सड़क पे, आप ये भी तो आइए ना। अब वो क्या, और कांग्रेस वाले तो आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। सुनो, जब कांग्रेस कहीं नहीं है तो समर्थन तो होएगी ना। आज वही शीला दीक्षित जी को गाली देने वाला था, 30-30 एसी लगे हुए हैं, समझे, ये लगा हुआ है, ये मैं फाइलें लेके चल रहा हूँ, मैं आज शीला दीक्षित जी को अरेस्ट करूंगा, फलाने चलूंगा, ये करूंगा, ये देश की पैसा है, मैं नहीं खाऊंगा, बच्चों की कसम है, मैं किसी का समर्थन नहीं लूंगा। तो भाई ये सब कुछ तुम्हें याद है, मेरी तो एक छोटी सी वैगनर कार है, मैं तो इसी में चलूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तुम्हारे सामने सबने पब्लिक में देख लिया, 50 करोड़ का बंगला भी बनाया, गाड़ियां भी है, आज पूरा लक्सर लेके चलता है। तो दौर चरित्र कभी चलेगा नहीं, जो पब्लिक देख रही है वो सब जान रही है भैया। आने वाले टाइम में कुछ कोर्ट पता लग जाएगा, और टाइम भी बता रहा है, और आगे भैया कोर्ट संज्ञान क्या लेता है वो हम तो कह नहीं सकते, मगर जो लेगा वो कोर्ट के अधीन वाली बात ही आएगी, और आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। अच्छा, दिल्ली की शिक्षा मंत्री है आतिशी, वो बोल रही है कि टाइमिंग बहुत गलत है, ये टाइमिंग चुनाव के टाइमिंग ही ऐसा क्यों हुआ है? ये कोई टाइमिंग है, कोर्ट से बाइक आ जाए, सीबीआई एक अलग चीज है, ईडी अलग है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की, समझे ना, वो बिल्कुल पूरे प्रूफ के साथ चलती है, समझे ना। उसके प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में देने पड़ते हैं। आज रात को भी पहले कॉपी उधर भेज दी, एक तरफ पर दिए, रात भर से जो भी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है उसने स्टडी करी, और अभी जो कुछ आपके सामने रिजल्ट आया होगा वो सबको पता है क्या आया होगा। अच्छा, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर ईडी ने दलील में ये कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार का पैसा था वो सारा पैसा पंजाब और गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। करा ही है ना, जो भी करा होगा ना, कहाँ से आया पैसा, ये भी अगर आज आप एक बहुत सदस्य ऐसे है, और आप एकदम अगर कोई बड़ा चैनल खोलेंगे तो आपके ऊपर भी तो कही होगा कि ये पैसा कहाँ से आया आपके ऊपर, या आप इमीडिएटली आपने कोठी खोल ली या कोठी बना ली, तो आप पड़ोसी और रिश्तेदार देखेंगे कहाँ से आया ये पैसा, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ होगा ना।
तो वो भी है, या तो आप इतने मेहनती हैं या बिजनेस कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ी अच्छा उस पर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, तो हो सकता है ये भी हो सकता है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ और इस बंदा 4-5 लाख रुपए महीना कमाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पैसा सब देखा जाता है। और गवर्नमेंट का जो एक्साइज का पैसा है, इसलिए जो 2700 करोड़ का मामला है शराब घोटाले के अंदर, वो कहीं बचेगा नहीं है। अभी इसके पास बहुत घोटाले की लिस्ट है। अभी जल के घोटाला, एजुकेशन घोटाला है, अभी हॉस्पिटल का भी घोटाला है, कई चीजों में। को अपने आप को ईमानदार सरकार बताते हैं। भाई ऐसा है, जितना बेईमान होगा उतना ईमानदार भी होता है। वो कहीं ना कहीं ईमानदारी दिखा देता है। जय बोलो बेईमान के गाना आया था बहुत पहले हमारे टाइम पे, तो वो भी एक चीज में। तो भैया इनकी अभी तक जय जय हो रही थी, तो भैया ऊपर पंखे चलते, नीचे पांव तले गलीचे जय बोलो बेईमान की। तो भाई ये सब कुछ ऐसा ही है। तो मैं कोई इसका बड़ी बात नहीं है, और इसमें कोई पब्लिक को किसी को भूखा नहीं मार रहा, कोई किसी का वो नहीं सका। जो काम करोगे वही काम मिलेगा। क्या नाम है आपका? सर्वेश राणा। सर्वेश राणा। अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, कैसे देखते हैं? जिस बोलने देगा, मैं इस देश का नागरिक हूँ, अच्छा बुरा मैं भी समझता हूँ। जितना भ्रष्टाचार केजरीवाल ने करा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अगर ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं तो उनसे पूछो कितना पढ़े लिखे हैं, और मेरे से डिबेट कर लें यहीं कि यहीं। इतना भ्रष्टाचार करा है। मैं व्यापार करता हूँ, करोल बाग में मेरा व्यापार है। 8 रुपए 9 रुपए यूनिट बिजली की होती थी। अरविंद केजरीवाल ऐसे लोगों को फ्री देता है जो सरकार को कोई टैक्स नहीं देते हैं किसी प्रकार का। मेरे जैसे कमाते हैं और 32 रुपए 30 रुपए यूनिट बिजली का देते हैं। पानी के नाम पर सबको पता है, मेरे घर का पानी बिल पहले आता था 800-900 रुपए, आज 3-3 हज़ार बिजली लेते हैं हम। ठीक है। और रही शराब पिला पिला के लोगों को बीमार कर दिया था केजरीवाल ने। 10 रुपए की बोतल बनती है शराब की, ठीक देसी की, जो 130 रुपए की थी। सब चीजों को मैं भी न्यूज में देखता हूँ, पढ़ता हूँ। और ईडी आप उससे निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, सब पूछ सकते हो। कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ। और मोदी जी ने देश में पूरे देश के नाम कर दिया है, बहुत बढ़िया काम कर दिया है। इससे बढ़िया कभी हो नहीं सकता जो देश अभी चल रहा है। और केजरीवाल को तो कह रहे हैं मोदी जी ने बदले की कार्रवाई की, मोदी जी डर गए चुनाव में। अरे अगर जिसके खिलाफ आया था केजरीवाल, जिसके खिलाफ कांग्रेस के खिलाफ बैठा था, चिट्ठा लेकर के यहीं बैठा था रामलीला मैदान में, जब दिखाता था कि देखो ये सोनिया गांधी का ये है और शीला दीक्षित का ये है, हजारों लोग उसी के साथ सरकार बना रहा है। आज कनीमोझी मोदी और जितने भी साले चोर हैं देश के, राजा मांझा, सब सालों संग में मिलकर जितना मुंबई में वहां स्टेज पर खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, वो ईमानदार है। उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ केजरीवाल से। और केजरीवाल खुद क्या अल्लाह का, भगवान का या गुरु नानक देव का बेटा है क्या? हाँ, या उसको ईडी नहीं पकड़ सकती? भ्रष्ट है, जेल जाना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं जो इन गरीबों का पैसा जो बांट बांट के केजरीवाल ने अपने घर में शीश महल बनाया, 45 करोड़ रुपए के, 2-2 करोड़ के पर्दे, आपके मेरे घर में है क्या? मैं बहुत अच्छा कमाता हूं, मेरे घर में भी नहीं है। हम सिंपल एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। लेकिन केजरीवाल इतना झूठा, मेरे शब्दों में अगर बात करूं, सर्वेसाधारण शब्दों में बात करूं, तीनों लोगों में, देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में सबसे बड़ा झूठा मक्कार भ्रष्टाचार कोई आदमी है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अगर यहाँ लोग सहमत नहीं मेरे बात से तो आप पूछो। दिल्ली की शिक्षा मंत्री हयाती शीबो तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रही है, चुनाव के टाइम ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल को बुलाया तो था ईडी ने। अभी मैं जस्ट अभी मेरे फोन में मैं अभी भी सम्मान दिए थे, 9 सम्मान दिए थे। जब पहला सम्मान दिया था, दो नंबर को बुलाया, तब चला जाता। उसको पता होना चाहिए था ना, केजरीवाल को पता होना चाहिए था कि भाई ऐसा नहीं है कि कभी ईडी मुझे भी नहीं पकड़ रही, आपको भी नहीं पकड़ रही है। हाँ, अगर इनसे मुझे बल्कि कल एक चीज पता चला, न्यूज में देख रहा था, नवभारत टाइम्स की रिपोर्टर ने क्वेश्चन करा था पंजाब में इनके मिनिस्टर से, उसको जेल में डाल दिया। अरे ये फ्रीडम की आजादी करते हैं इस देश में क्या मतलब? अगर मतलब देश गलत है, मतलब अगर मैं देश विरोधी नारे लगाऊं तो मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, इनके संग सेकुलर हो जाऊं। सही है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। मैंने अभी कोर्ट में ईडी ने दलील दी है कि जो भी भ्रष्टाचार का पैसा था वो सारा गोवा और पंजाब के चुनाव में यूज हुआ है, और दूसरा कि इस पूरे घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल थे। देखो ज्यादा जो ईडी की कार्रवाई